कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और साउथ बिहार यूनिवर्सिटी गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, दोनों एक ही बार दोनों आया। और जबकि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी कैंपस निर्माण नहीं हो पाया और साउथ बिहार का कैंपस निर्माण हो चुका है। कि चंपारण की सबसे बड़ी समस्या है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु भूमि अधिग्रहण की हम आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी चंपारण में आ रहे समाधान यात्रा करने, तो इन दोनों समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले 6 सालों से अस्थायी कैंपस के इंतजार में है। भूमि अधिग्रहण को लेकर पेच फंसा हुआ है। 300 एकड़ जमीन चाहिए, मात्र 135 एकड़ जमीन ही अभी तक उपलब्ध हो पाया है। और ऐसे में अब तो सवाल उठ रहे हैं ना कि 6 साल हो गए हैं, कब मिलेगा मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना स्थायी कैंपस। शहर के कई अलग अलग हिस्सों में वहां के जो संस्थान हैं वो चल रहे हैं। छात्रों को, छात्राओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है अगर किसी भी तरह का कोई काम हो तो। लेकिन ऐसे में कब मिलेगा? अब आंदोलन इसको लेकर शुरू होता दिख रहा है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी अब मैदान में उतर गई है। जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद इकाई के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। दरअसल सीएम नीतीश मोतिहारी में 15 फरवरी को समाधान यात्रा को लेकर आने वाले हैं। लेकिन समाधान यात्रा पर आने से पूर्व ही आकाश सिंह ने मांग किया है कि छात्रों के और विश्वविद्यालय की समस्या का समाधान तो सीएम साहब आप जरूर कर दीजिए। जरा सुनवाते हैं पहले आकाश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। संगठन की ओर से, पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। आप सबों को पता है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बापू के कर्मभूमि चंपारण में बापू के नाम से स्थापित यह विश्वविद्यालय चंपारण और बिहार के छात्रों के बेहतरी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए स्थापना किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालय की स्थापना का यह 7वां वर्ष है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी झगड़े के कारण विश्वविद्यालय को अस्थायी कैंपस हेतु 303 एकड़ भूमि में से मात्र अभी तक 132 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया गया है। शेष 171 एकड़ भूमि का अधिग्रहण नहीं होने से कैंपस का निर्माण नहीं हो पाया है। कैंपस का निर्माण नहीं होने से विद्यार्थियों में जो एक वातावरण होती है कैंपस के अंदर, शैक्षणिक माहौल का, वो नहीं बन पा रही है। विद्यार्थियों को कई तरीके के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थी कितने लेबोरियस और इंटेलिजेंट होते हैं। जिनके यहाँ नामांकन होता है, इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट होता है, वाइवा देते हैं, तब उनका चयन होता है एडमिशन के लिए। फिर भी उस हिसाब से यहाँ जो अस्थायी कैंपस नहीं होने से, जैसा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहती है, इक्विपमेंट की व्यवस्था नहीं कर पाती है कि हमारे पास जगह नहीं है। राज्य सरकार पर लगातार यहाँ के पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी का हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने लगातार राज्य सरकार से पत्र लिखा, इसके जमीन अधिग्रहण के लिए हरी झंडी के लिए लगातार विभागीय सचिव को लिखा। एक पत्र भी उन्होंने लिखा है जिसमें 171 एकड़ भूमि को अधिग्रहण कराने की बात को लेकर। उसके लिए 2 बार शिक्षा विभाग के सचिव को उन्होंने स्मरण पत्र भी भेजा है। लेकिन पता ना कौन सी कारण है कि अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया और उसका अस्थायी कैंपस जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं बन पाया है। दूसरी चीज ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और साउथ बिहार यूनिवर्सिटी गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, दोनों एक ही बार दोनों आया। और जबकि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी कैंपस निर्माण नहीं हो पाया और साउथ बिहार का कैंपस निर्माण हो चुका है। तो चंपारण के साथ यह भेदभाव क्यों, हम ये पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा के तहत 25 तारीख को संभवतः चंपारण में आएंगे, तो हम आप सभी के माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि चंपारण की सबसे बड़ी समस्या है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु भूमि अधिग्रहण। दूसरी, बिहार विश्वविद्यालय का जो सेशन लेट चलता है लगातार 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन को फाइनल कराया जाता है, प्रोफेसर नहीं है, विश्वविद्यालय में बेहतर लाइब्रेरी नहीं है, कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है। इन सभी समस्याओं के समाधान की हम आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी चंपारण में आ रहे समाधान यात्रा करने, तो इन दोनों समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही साथ हमने इस जमीन केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु जो जमीन अधिग्रहण की बात है, इसको लेकर 22 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए 25 तारीख को
पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा है कि इस मामले को देखिए। साथ ही साथ इस मामले को लेकर हम अपने नेता, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय पप्पू यादव से भी मिले, उनको भी एक मांग पत्र दिए, जिसके आधार पर उन्होंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी से। हम लोग लगे हुए हैं कि विश्वविद्यालय को जमीन अविलंब मिल जाए, वो भी लगातार प्रयास में है। मुख्यमंत्री जी से कई बार बातचीत तो किए हैं, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी से भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन मिले। इसी बीच हमें एक बहुत ही खुशी हुई है कि यह चंपारण की धरती जो आंदोलन के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए जानी जाती है, आज चंपारण में जो एक बड़ी समस्या छात्रों की थी केंद्रीय विश्वविद्यालय के, उस समस्या को जब हमने उठाया, उसके बाद चंपारण के प्रबुद्ध सामाजिक और राजनीतिक से जुड़े हुए अति सम्मानीय व्यक्ति जो है, वो लोग भी आगे आए हैं। हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी के माध्यम से कि वे लोग, कम से कम वे लोग हमारे साथ तो इस लड़ाई में खड़े हैं, और निश्चित रूप से हम सभी एकजुट होकर मिलकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो अधिशेष भूमि है उसका अधिग्रहण कराएंगे, और केंद्रीय विश्वविद्यालय को जिस उद्देश्य से खोला गया था चंपारण में, उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए यहाँ स्थायी कैंपस होगा। बेहतर भविष्य, बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण में केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अब पप्पू यादव की पार्टी उतर चुकी है मैदान में। मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय को अस्थायी कैंपस मिले, इसकी मांग को लेकर पप्पू यादव की पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मोतिहारी के दौरे पर आ रहे हैं तो सीएम नीतीश से मांग किया है पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल के अध्यक्ष आकाश सिंह ने, कि सीएम साहब थोड़ा समाधान विश्वविद्यालय के साथ छात्र छात्राओं का भी कर दीजिए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।